तो इस वाले वीडियो के अंदर गाइस हम बात करेंगे वीवो V20 AC के जो है सभी नए चेंजेस के बारे में, जो आपके ऊपर एंड्रॉइड 12 अपडेट देने के बाद देखने को मिल जाए। प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपके ऊपर बता दूंगा, बट मेरे को पता है स्टार्ट में बहुत सारे बंदे पूछेंगे भाई मेरे पास V20 AC है बट मेरे को तो अपडेट यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का नहीं मिला है। तो उन सभी बंदों के लिए मैं बताना चाहूँगा भाई अभी जो V20 AC के ऊपर एंड्रॉइड 12 का अपडेट रिलीज़ किया वीवो ने, अभी यहाँ पर बीटा टेस्टिंग में है। सभी यूज़र को जो है एक साथ अपडेट नहीं मिलेगा, सभी यूज़र को मिलने में और 1-2 महीने यहाँ पर टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं बस यही बोलूँगा आप 1-2 महीना वेट करो, सभी V20 AC यूज़र को जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अपडेट वगैरह देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 12 का। तो चलो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अब यार वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके अबाउट फ़ोन से। तो अबाउट फ़ोन का जो लुक है गाइस अभी यहाँ पर टोटली चेंज हो चुका है। आपको जो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के साथ फ्रंट टच 12 देखने को मिल जाता है वीवो V20 AC के ऊपर। एंड अगर आपके डिवाइस के ऊपर 8 GB का रैम वेरिएंट है तो आपको उसके साथ यहाँ पर 4 GB का एक्सटेंडेड रैम देखने को मिल जाता है। इसको आप यहाँ पर वर्चुअल रैम वाइज यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे ऑन कर सकते हो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूं, वीडियो को और थोड़ा यहाँ पर डिटेल में देखो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस इसके जो है एप्लीकेशन आइकन या फिर ऐप होम स्क्रीन के बारे में। ठीक है गाइस अभी यहाँ पर टोटली चेंज हो चुका है, कुछ अभी आपको इस टाइप का देखने को मिल जाता है। एंड बाकी जो इसका लुक वगैरह है मैं बोलूँगा ठीक ठाक है। एंड जितने भी एप्लीकेशंस का आइकन्स वगैरह अभी आपके ऊपर राउंड शेप के साथ भी देखने को मिल जाते हैं। एंड बाकी बाय द वे इसको आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो सेटिंग में जाकर, वो भी मैं बता दूंगा। नेक्स्ट गाइस आप देखना है ऐप्स के बगल में यहाँ पर आपको एक विजिट वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप राइट की स्वाइप करते हो तो आपको विजिट वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड इस विजिट वाले सेक्शन के अंदर आपको जो है सभी विजिट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। कुछ कुछ तो यहाँ पर ऑरिजिनस ओशन के भी विजिट वगैरह आपके ऊपर देखने को मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पर एल्बम के विजिट वगैरह है, नैनो म्यूजिक प्लेयर का है, वेदर का है। एंड साथ साथ में यहाँ पर एक और चीज़ देखना कि यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जितने भी है ना, सभी का जो विजिट वगैरह आपके ऊपर ऐसे नीचे देखने को मिल जाता है। तो इनमें से कोई एक को चूज करना, देन उसका विजिट वगैरह आप यहाँ पर आपके डिवाइस के ऊपर अटैच वगैरह कर सकते हो। तो बेसिकली ना फ्रंट टच 12 के अंदर जो मेन काम हुआ है भाई मैं बोलूँगा विजिट को लेकर यहाँ पर किया गया है। विजिट वगैरह यहाँ पर आपको ढेर सारे देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके थ्रू आपका जो फोन का डिजाइन वगैरह है वो डिफरेंट टाइप से आप यहाँ पर सेट वगैरह कर सकते। नेक्स्ट का इस बात करते तो इसके नोटिफिकेशन पैनल के बारे में। तो नोटिफिकेशन जो पैनल है अभी पूरा चेंज हो चुका है, अभी कुछ इस टाइप का हो चुका है। एंड ये जो नोटिफिकेशन पैनल के अंदर भी आपको जितने भी आइकन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं राउंड शेप के साथ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ना गाइस जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर एडिट वगैरह कर सकते हो, नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आइकन्स वगैरह ऐड वगैरह कर सकते हो, या फिर रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पर ना इन्होंने जो एक नेक्स्ट फंक्शन ऐड किया भाई, यहाँ पर एक्स्ट्रा डीम मोड करके एक फंक्शन ऐड किया। मैं लिटरली बोलूँगा जो फंक्शन है भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त काम करता है। आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा इसको ऑन करने के लिए, देन एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डीम मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसको ऑन कर देना। तो उससे क्या होगा कि अगर आप बहुत ही डार्क सिचुएशन में फ़ोन को यूज़ करते हो ना, तो उस टाइम जो है गाइस आपके आंखों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं आएगा। आप कुछ रीड वगैरह कर रहे हो तो आपके आंखों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस चीज़ को ना आप नोटिफिकेशन के अंदर भी ऑन कर सकते हो, ये आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी इसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक नया फीचर है जो यहाँ पर इन्होंने ऐड किया। नेक्स्ट केस अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर कुछ जो है होम स्क्रीन आइकन्स को लेके, तो होम स्क्रीन के अंदर ना जो आइकन्स वगैरह है अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई जो आइकन्स वगैरह है थोड़ा सा आपको राउंड शेप के देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर वैसा ही है, पर जितने भी होम स्क्रीन का आइकन्स वगैरह हो ना आपको ऐसे राउंड कॉर्नर साइज आइकन्स के साथ देखने को मिल जाता है, जिसको आप चाहे तो आपके हिसाब से बड़ा छोटा ऐसा कर सकते हैं। तो ये सभी कस्टमाइजेशन यहाँ पर आपको नया देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर होम स्क्रीन स्टाइल के अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पर ड्रॉयर स्टाइल एंड स्टैंडर्ड स्टाइल नई ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको ऐप ड्रॉयर यूज़ करना है तो कर लो, अगर नहीं यूज़ करना है तो मत करो। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिया इन्होंने। तो यहाँ पर जो अगला फंक्शन है ना गाइस, यहाँ पर इन्होंने एक किया है भाई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ध्यान में रखे, एंड्रॉइड 12 वाला फंक्शन है। अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ओपन करते हो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, जैसे वो ओपन करता हूँ ना तो यहाँ पर ऊपर की ओर जैसे कि देखते हो तो मेरे को ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैमरा का लोगो दिखा रहा है, ऐसे ग्रीन डॉट में दिखा रहा है। तो ये आपको मतलब बता देगा कि भाई जो आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है इसने आपके डिवाइस का कैमरा का परमिशन लेकर रखा है, या फिर आपने कोई दूसरे एप्लीकेशन कोई गेम वगैरह ओपन किया अगर उस गेम ने अपने माइक्रोफोन का परमिशन लेकर रखा है तो आपको ग्रीन डॉट में शो कर देगा कि ये एप्लीकेशन माइक्रोफोन का एक्सेस लेकर रखा है। तो इसको आप सेटिंग में जाकर डिनाई वगैरह कर सकते हो। तो ये वाला एक एंड्रॉइड 12 का बहुत ही मस्त फंक्शन है जो यहाँ पर उन्होंने ऐड किया। साथ मैं आपको स्टार्ट में एक्सटेंडेड रैम करके एक चीज़ बता रहा था ना, 4 GB का एक्सटेंड हुआ है रैम। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, देन सर्च करना पड़ेगा एक्सटेंडेड रैम करके। उसके अंदर जाने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 4 GB तक आप रैम यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हो। तो इस ऑप्शन को ऑन कर देना तो आपके डिवाइस का जो रैम होगा यहाँ पर ऑब्वियसली एक्सटेंड हो जाएगा। एंड रैम को कैसे एक्सटेंड किया जाता है इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लेना, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा।
बाकी यहाँ पर रैम मैनेजमेंट से याद है कि यहाँ पर जो है ना रैम मैनेजमेंट अगर है, अभी आप ऐसे इसको नॉर्मल भी रख सकते हैं या फिर जो MIUI वाला रैम मैनेजमेंट है ना उसको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ऐसे वाले जो है ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर रैम मैनेजमेंट के अंदर ऐड कर दिए। तो आपको कौन सा पसंद आता है मेरे को यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बता देना। ओके तो गाइस यहाँ पर जो इस अपडेट देने के बाद आपको थीम अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, मैं बताए तो ये प्रॉब्लम्स के अंदर आता है। बेसिकली थीम वगैरह एंड फॉन्ट वगैरह चेंज करने में बहुत झंझट है, बट उसके प्रोसेस के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, चेकआउट वगैरह कर लेना। बाकी एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि भाई जो आप गेम मूड है उसके बारे में, तो जो गेम मूड है पूरा टोटली यहाँ पर चेंज हो चुका है, जिसका लुक अभी कुछ आपको इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। एंड गेम मूड के अंदर आपको अभी पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक नॉर्मल मूड, एक बैटरी सेव मूड एंड एक और आपके ऊपर परफॉर्मेंस मूड देखने को मिल जाता है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा भाई, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मूड है, बैटरी सेविंग मूड है, नॉर्मल मूड है, तीनों ही ना सेम ही तरीके से काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बट इसका एनिमेशन एंड लुक वगैरह चेंज कर दिया उन्होंने। एंड ई स्पोर्ट मूड को ऑन कर देना तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ हल्का सा परफॉर्मेंस वगैरह में इंप्रूव हुआ है। एंड GPU एंड CPU का स्कोर भी आपके यहाँ पर शो करेगा परसेंटेज वाइज यहाँ पर। तो स्पोर्ट मूड का जो जो गेम मूड का लुक है अभी कुछ इस टाइप के उन्होंने कर दिया एंड ये देखने में बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। एंड यहाँ पर ना बाकी और कुछ छोटे मोटे चेंजेस मैं दिखाई तो आपको। इसके बाद गाइस आपको जो यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन होगा, जब आप स्विच ऑफ करके फ़ोन को चार्ज करेंगे तो कुछ इस टाइप को देखने को हो जाएगा। एंड जो आपका पावर ऑन ऑफ या फिर स्टेट वाला जो एनिमेशन है, फिर जो आइकन वगैरह भी यहाँ पर कुछ इस टाइप का कर दिया उन्होंने। एंड साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फ्यूचर में आपको दिखाया तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 अपडेट अगर आपको मिल चुका है ना, वो यहाँ पर जरूर यूज़ करना। अगर आप नेविगेशन यूज़ करते हो ना तो आपको एक एंड्रॉइड 12 का मस्त फंक्शन देखने को मिल जाता है। आपको ना रिसेंट ऐप के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट आपके जो है जेस्टर के ऊपर ऐसे लेफ्ट एंड राइट को स्वाइप करना, तो आप जो है आपके प्रीवियस एंड नेक्स्ट वाले ऐप्स के एप्लीकेशंस को यहाँ पर डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। तो एक बहुत ही मस्त फंक्शन, अगर आप नेविगेशन यूज़ करते हो तो इस चीज़ को एक बार जरूर ट्राई करके देखना, ठीक है। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पर ना जितने भी चेंजेस दिखाने लायक है इस अपडेट देने के बाद जो आपको V20 AC के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, मैंने आपके ऊपर प्रॉपर तरीके से बता दिया है एंड दिखा भी दिया है। एंड साथ भाई इस अपडेट देने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पर फोन लैग करेगा, बैटरी रनिंग इशू होगा, गेमिंग वगैरह के अंदर थोड़ा सा फोन यहाँ पर हीट होगा, तो इन सभी टाइप के इशू देखने को मिल जाते हैं। तो जिन भाइयों को ना यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल चुका है V20 AC के ऊपर, तो उनको मैं यहाँ पर बोलूँगा आप एक बार वीवो टीम से बात करो, मतलब आपके प्रॉब्लम वगैरह शेयर कर दो, ताकि वो इन फ्यूचर अपडेट की मदद से आपके डिवाइस के जो प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगे ना उसको यहाँ पर सही तरीके से पर फिक्स वगैरह कर दे, ठीक है। तो बाकी भाई यार नॉर्मली जितनी भी चीज़ें दिखाने लायक थे बताने लायक थे मैंने बता दिया। और कुछ वीडियो करना क्या नहीं करना, वीडियो खत्म करते, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो पर। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।